फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी क्वेश्चन जो किसी भी एग्ज़ाम है, कंपटीशन एग्ज़ाम है, टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संविदा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस के। गाइस ध्यान से सुनिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होती है। जो प्याज लहसुन में जो गंध होती है वो किस तत्व की उपस्थिति के कारण होती है। सो गाइस ये पोटेशियम की उपस्थिति के कारण होती है। इसमें पोटेशियम पाया जाता है, इसीलिए इसमें पोटेशियम की गंध आती है। सेकंड क्वेश्चन है, आलू किस कुल से संबंधित है। और आलू जो है वो सोलेनेसी कुल से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सोलेनेसी कुल से संबंधित है आलू। जो आलू है वो सोलेनेसी कुल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है। जो दालचीनी है वो छाल से प्राप्त की जाती है, छाल से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है। जो ताड़ का वृक्ष होता है उससे तारपीन का तेल प्राप्त होता है। इस सदी के प्रारंभ में हवाई जहाज़ का इस सदी के प्रारंभ में हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया था। सो गाइस जिसमें किया था राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज़ का आविष्कार किया था। किस प्रकार की जलवायु में पॉटजोल का निर्माण होता है। भूमध्य सागरीय जलवायु में पॉटजोल का निर्माण होता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा है। बहुत आईएमपी क्वेश्चन है गाइस। कार्बन का शुद्ध रूप हीरा है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है। जड़त्व का नियम कहलाता है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ, जड़त्व का नियम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं तो हम जानते हैं, ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। उसके बाद में जो चौथी अवस्था है वो होती है प्लाज्मा। मस्तिष्क की नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क की बीमारी को पहचाना जाता है ईईजी के द्वारा। ईईजी के द्वारा मस्तिष्क की जो बीमारी होती है उसको पहचाना जाता है। जब विस्थापन बल की दिशा में होता है तो कार्य कितना होगा। जब विस्थापन बल की दिशा में होगा मतलब जिस दिशा में बल होगा उसी दिशा में विस्थापन होगा तो अधिकतम होगा। मतलब यहाँ पर ये देख लीजिए आप, अधिकतम होगा कार्य। जब विस्थापन बल की लंबवत दिशा में होता है तो कार्य कितना होता है। लंबवत दिशा में मतलब जो विस्थापन है वो लंबवत दिशा में होगा, मतलब कि ऊपर की तरफ ऐसा। तो यहाँ पे विस्थापन होता है मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। मान लीजिए एक वस्तु यहाँ पे रखी है और उसका विस्थापन इतना हो गया, यहाँ तक आ गया, तो ये हो गया ये क्षैतिज दिशा हो गई है। लेकिन जो लंबवत दिशा होती है, जैसे वस्तु यहाँ पर रखी है और ये ऊपर की तरफ हो रहा है, तो जो कार्य हुआ वो बिल्कुल भी नहीं हुआ, मतलब उसका विस्थापन ही नहीं हुआ ढंग से, तो ऊपर की तरफ हो रहा है, तो इसमें कार्य हो गया बिल्कुल शून्य। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट। यह किसका नियम है। यह ऊर्जा के संरक्षण का नियम है। ऊर्जा के संरक्षण का नियम यही बोलता है, ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा होती है। डायनेमो का क्या कार्य है। डायनेमो का क्या कार्य होता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना ये डायनेमो का कार्य होता है गाइस। माइक्रोफोन का क्या कार्य होता है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना ये माइक्रोफोन का कार्य होता है। एंड ट्यूबलाइट का क्या कार्य होता है। विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में बदलना। ट्यूबलाइट जो है वो विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है गाइस। किसी वस्तु का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति का मात्रक क्या है। शक्ति का मात्रक होता है वाट। ये एक आईएमपी क्वेश्चन है। शक्ति का मात्रक होता है वाट। एक मशीन 100 जूल कार्य 10 सेकेंड में करती है तो उसकी शक्ति क्या होगी। उसकी शक्ति 10 होगी। प्याज किसका परिवर्तित रूप है। प्याज तने का परिवर्तित रूप है, मतलब जो प्याज है वो एक तना है, ठीक है, रूट नहीं है। बहुत से लोग इसे रूट समझते हैं, लेकिन ये एक जैसे ये जो प्याज है वो एक तना है। इसके ऊपर लीव्स पाई जाती हैं और इसमें छोटे छोटे से वो रेसे टाइप के लगे होते हैं। जो रेसे टाइप के, मान लीजिए एक प्याज है, इसमें ये जड़ें लगी हुई हैं, रेसे टाइप के लगे रहते हैं, वो उसकी रूट हो जाती है और यहाँ पे उसकी लीव्स लगी रहती हैं। तो जो ये है वो ये क्या है, स्टेम है, ठीक है। आवृत्ति की इकाई क्या है। आवृत्ति की इकाई होती है हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबूदाना किससे प्राप्त होता है। साबूदाना साइकस से प्राप्त होता है, साइकस। जड़ें किस भाग से विकसित होती हैं। जड़ें मूलांकुर से विकसित होती हैं। एम्पियर किसका विद्युत मात्रक है। एम्पियर विद्युत धारा का
मात्रक है। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में है। स्तंभ मूल होती है अपस्थानिक जड़ें, जो मोटी होती हैं वो अपस्थानिक जड़ें कहलाती हैं, टेप रूट कहते हैं जिन्हें। गाजर एक प्रकार से क्या है? गाजर एक प्रकार से जड़ है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। जो पराश्रव्य तरंगें होती हैं उनकी 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक होती है। लाइकेन किसके सूचक होते हैं? लाइकेन वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। रडार का आविष्कार टेलर व यंग ने किया था। एंड गैस इंजन की खोज डैमलर ने करी थी। गैस इंजन की खोज डैमलर ने करी थी। और महासागर में डूबी वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सोनार का यूज़ किया जाता है गाइस। सापेक्ष आर्द्रता किससे मापी जाती है? सापेक्ष आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। रडार का क्या उपयोग है? रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करना ही ये रडार का उपयोग है। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? परमाणु को त्वरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है साइक्लोट्रॉन। तारों के मध्य दूरी मापने की इकाई क्या होती है? प्रकाश वर्ष के रूप में प्रकाश वर्ष होती है। प्रकाश वर्ष के रूप में तारों के मध्य की दूरी को मापा जाता है। साइक्लोट्रॉन का क्या कार्य है? आवेशित कणों को ऊर्जा प्रदान करता है। आवेशित कण जो होते हैं उनको ऊर्जा प्रदान करता है साइक्लोट्रॉन। नैनोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? नैनोमीटर द्वारा गैसों का दाब मापा जाता है। सो गाइस, आज मैंने आपको 40 क्वेश्चन कंप्लीट कराए हैं। इसी टाइप से मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाती रहूँगी साइंस के। इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरे जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।